आज मेरे पास दो ऐसे कमेंट्स आए जिसमें पूछा गया कि सर कैसे हम लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर वो कमेंट्स भी दिखा देता हूँ। मैंने रिप्लाई भी किया है। रिप्लाई बहुत ही ज़्यादा छोटा है और बहुत ही सिंपल है। देखो, जितनी चीज़ें भी होती ना, सब लगती बहुत कठिन है लेकिन होती बहुत सिंपल है अगर आप सोचने जाएंगे तो। और मैंने उसका आंसर सिर्फ 2 शब्दों में दिया है और वो है रेगुलर स्टडी। रेगुलर चीज़ें करेंगे तो आपको हर तरीके से, हर चीज़ से जो भी आपको मांगता है, जो भी आपको चाहिए, जो भी आप पाना चाहते हैं, वो सब कुछ मुमकिन है सिर्फ वो, और सिर्फ रेगुलरिटी बना के। जैसे आपने अगर देखा हो कभी कि बर्फ़ का जो गोला होता है, बर्फ़ का अगर गोला देखा हो, काफ़ी टीवी वगैरह में आपने देखा हो, खासकर कार्टून जो चीज़ें आती हैं उसमें दिखाया जाता है कि अगर हम बर्फ़ के गोले को ऊपर से ढरकाते हैं, ऊपर से फेंकते हैं, लुढ़काते हैं, तो वो धीरे 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 करके बड़ा होता जाता है। आप सोच पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो वही चीज़, वो धीरे 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 चीज़ें अपने आप बड़ी होती जाती हैं। जैसे कि बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इस बात को समझिए। जो भी मैंने, अगर आपको याद होगा, मैंने एक पोल डाला था कि आपके मैथ में कितने नंबर आए हैं और उसमें मैंने कहा था 35 से 60% के बीच में, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग थे। जबकि होना क्या चाहिए था कि 80 से 90 के बीच में ज़्यादा लोगों के परसेंटेज होने चाहिए थे। जाके पोल देख लेना, यहाँ पर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो मैं वही कह रहा हूँ, जैसे 2 कमेंट्स आए मेरे पास, मैंने पोल किया, तो इन सब चीज़ों से ही आपको फ़र्क पता चल जाता है कि कहाँ पर किस तरीके से आपकी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। बी पॉजिटिव, अच्छा सोचो और रेगुलर काम करते जाओ। जैसे मैंने आपसे कहा कि सिर्फ 100% सक्सेस का एक ही मंत्र है और वो है रेगुलर स्टडी। ठीक है, अगर आपने पुराने वीडियो नहीं रखे हैं तो कैलकुलस की कक्षा के पुराने वीडियो जाके देख लेना, मजा आ जाएगा। चलिए, लास्ट क्वेश्चन में, अगर लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये 4 क्वेश्चन लिए थे और इन पर चर्चा की थी और कहा था कि ये सवाल हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जिन्होंने भी सवाल लगाए हैं उनके मैं शाउट आउट लूंगा, उनका नाम मैं ले लूंगा कि किन सवाल लगाए। पहले हम लोग बात कर लेते हैं ये 4 सवाल किस तरीके से होने वाले। देखो, ये 4 सवाल बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं। और मैंने आपको बता रखा है कि कॉस इनवर्स है तो अंदर हम कॉस का सोचेंगे कि भाई कॉस का क्या बन सकता है अंदर, टेन इनवर्स के लिए अंदर टेन सोचो। यहाँ पर भी ये तीनों सवाल, पहली बात तो 2, 3, 4, ये तीनों तो एक ही प्रोसेस से जाएंगे और ये वाला पहला थोड़ा सा आपका कॉस के लिए अलग प्रोसेस से जाएगा। ठीक है ना, चलिए समझते हैं। सबसे पहले करना क्या है, इस प्रकार से आप सवाल ले लेंगे और यहाँ पर हम सबसे पहले कर लेते हैं y बराबर कॉस इनवर्स, और बात समझिएगा, इसको हम लिख लेंगे 1 माइनस एक्स की पावर 2n है ना, तो इसको ऐसे लिख लो x की पावर n का होल स्क्वायर, और अपॉन में 1 प्लस, इसमें भी लिख लो x की पावर n का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख लो। ठीक है, अब आपको याद होगा हमारे पास cos 2 थीटा के लिए एक फॉर्मूला था, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीज आपको एक बार और बीच में हो चुकी है जहां पर मैंने आपको बताया था। ठीक है, साइन 2 थीटा के लिए भी बताया है, टेन 2 थीटा के लिए बताया था, तो वो सारी चीजें आपको याद रखनी। अब यहाँ पर सेम इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस चीज को यहाँ पर कर लेने। तो देखो यहाँ पर स्क्वायर है ना, स्क्वायर, तो यहाँ पर तो हमने स्क्वायर ले लिया, इसका मतलब अंदर जो मटेरियल है x की पावर n के लिए उसको चेंज करेंगे। अब x की पावर n को किससे चेंज करना बनने वाले हैं हम लोग, 10 से। x की पावर n को हम 10 से चेंज कर दें तो यहाँ पर 10 स्क्वायर आ जाएगा, जो कि हमको यहाँ पर चाहिए। बात सिंपल है आपकी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आपने ले लिया कि भाई माना x की पावर n बराबर 10a, और यहाँ से अगर हमने a की वैल्यू निकाली तो कितनी निकल के आएगी, 10 इनवर्स x की पावर n निकल के आएगी। अब बस इस चीज को आप यहाँ पर रिप्लेस करने वाले और यहाँ से हमको मिल जाएगा भाई cos इनवर्स, यहाँ पर ले लेंगे 1 माइनस, अब समझना, x की पावर n 10a आ जाएगा और होल स्क्वायर है तो ये इसको हम लिख सकते हैं 10a का होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। अब ये चीज क्या कहलाएगी, 10a का होल स्क्वायर कहलाएगा हमारा 10 स्क्वायर a, 10 स्क्वायर a। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। सेम चीज यहाँ पर आ जाएगी 1 प्लस एक्स की पावर n का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर a, और फॉर्मूले के आधार पे हम लोग यहाँ से क्या ले सकते हैं कि भाई कॉस इनवर्स कॉस a, और यहाँ पर हम कह रहे हैं इनवर्स से ये कॉस हट गया तो a बच जाएगा और y बराबर आ जाएगा
ए की वैल्यू हम रखेंगे तो ए की वैल्यू है हमारे पास tan इनवर्स x की पावर n और x के सापेक्ष अवकलन करने पर सो dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx एंड tan इनवर्स x की पावर n आ जाएगा सिंपली। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। अब यहाँ पर देख लो, सिंपली आप हल कर सकते हैं। tan इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर करके होता है। सो dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dx बराबर ये कितना हो जाएगा, अगर हम बात करें 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x की पावर n है तो x की पावर n का हम फिर से अवकलन करेंगे और x के स्थान पर x की पावर n आएगा। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है फॉर्मूला। tan इनवर्स के लिए जो अवकलन निकल के आता है वो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकल के आता है। सिंपल बात है, क्लियर। और यहाँ x के स्थान पर है x की पावर n, तो ये हो जाएगा x की पावर n का होल स्क्वायर, और x की पावर n का हम लोग फिर से अवकलन कर देंगे तो x की पावर n का आप लोगों को पता है, यहाँ पर निकल जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2n इंटू, इसको हम कैसे करते हैं, ये आता है आपका घात वाला कि घात आगे आ जाती है और घात में एक की हम लोग कमी कर देते हैं। सो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा dy अपॉन dx करके कितना हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2n करके। तो ये हमारा यहाँ से कुल मिलाकर फाइनल आंसर होने वाला है। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल चीज़ है। कोई ज़्यादा समझ में ना आया हो तो रिवर्स कर लेना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कराया ना, सेम तीनों ही सवाल एक जैसे लगने वाले हैं, देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको 2 दे दिया है, y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में भी आपको मैंने बताया था, ये जो अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब है इसको हम लिख सकते हैं एक्स अंडर रूट एक्स। इसमें कोई समस्या नहीं है ना। देखिए कैसे कि देखो अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब दिया, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू का एक्स। ठीक है, गुणे के लिए हम अलग अलग ले लेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर गुणे अंडर रूट एक्स। अब वर्गमूल लगा है और ये वर्ग है तो सिंपली आप वर्गमूल से वर्ग हटा देंगे और एक्स अंडर रूट एक्स यहाँ पर हम ले लेंगे, तो ये चीज़ इतना हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल साधारण चीज़ थी, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना, हाँ चलिए, तो इसको हम इस तरीके से तोड़ लेते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर हमने ले लिया कि tan इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स इंटू का एक्स। ठीक है, इस तरीके से। तो कुछ कुछ ख्यालात आपके बन रहे होंगे कि विचार कीजिए, सोचिए, समझिए, जानिए, पहचानिए, और आपको यहाँ पर कुछ देख के कुछ कुछ लग रहा होगा, कुछ कुछ तो समझ में आ रहा होगा दया कि क्या करना है भाई, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। याद आ रहा है ना, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b वाला फॉर्मूला यहाँ पर क्रिएट होगा। कैसे क्रिएट होगा समझो, अंडर रूट एक्स को हम कुछ मानेंगे और x को हम यहाँ पर कुछ मानने वालेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या कर लिया भाई, माना अंडर रूट एक्स बराबर tan a और x बराबर tan b। ठीक है, सिंपली तो यहाँ से a की वैल्यू अगर हम निकालें तो a की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स अंडर रूट एक्स, और b की अगर हमने यहाँ से वैल्यू निकाली तो b की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x। सिंपली अब ये वैल्यू यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से हमको y बराबर हो जाएगा क्या कि tan इनवर्स, और यहाँ पर आएगा tan a और माइनस का tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है भाई, tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं, tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है निश्चित तौर पे। और यहाँ से हम डायरेक्ट इसको बोल देंगे कि tan इनवर्स कितना आएगा, tan a माइनस बी। ठीक है, tan इनवर्स tan a माइनस बी, ये इसका फॉर्मूला है। अब tan इनवर्स से हम tan हटाएंगे तो निकल के आएगा a माइनस बी। a और b की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, a की वैल्यू रखनी है आपको tan इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस b की वैल्यू है हमारा tan इनवर्स x। ठीक है, y बराबर। अब एक चीज़ समझने वाली है कि आपको यहाँ से अगर रखना चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, एक बात को ध्यान रखिएगा कि tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस a इंटू बी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है डायरेक्ट ही tan इनवर्स a और माइनस का tan इनवर्स b। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, कोई दुख दर्द पीड़ा कष्ट और पेट में हलचल
ठीक है, कुछ भी होना नहीं चाहिए। आप डायरेक्ट यहाँ से जा सकते थे, ये चीज़ करने की जरूरत नहीं थी, आप सीधे रखते आ जाता, कोई समस्या नहीं। मतलब हमको बेसिकली चाहिए तो यही ना, तो ये चीज़ यहाँ पर मैटर कर रही है, कर सकते थे ऐसा, ठीक है, लेकिन फिर भी कोई समस्या नहीं, हम लोग यहाँ से भी जा सकते थे। ये फॉर्मूला आपको पता है, ये किसका हो रहा है, tan a माइनस बी का। प्लस में होता तो यहाँ प्लस होता है या माइनस होता है, ये फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। अब x के सापेक्ष हम लोग यहाँ पर अवकलन करने वाले हैं, और यहाँ पर देखिए कितना निकल के आता है। अगर हम बात कर लें तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx बराबर d अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस का d अपॉन डी एक्स एंड टेन इनवर्स x, ठीक है। अब यहाँ पर टेन इनवर्स का आपको पता है होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सिंपली यहाँ पर लेंगे कि 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर एंड अंडर रूट एक्स का हम लोग फिर से अवकलन करेंगे d अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स और माइनस यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स के लिए निकल के आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर सिंपली, ठीक है ना। और अंडर रूट एक्स का हम लोग फिर से अवकलन कर लेंगे, सो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन, देखो अंडर रूट एक्स का वर्ग है तो एक्स हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू, और यहाँ पर अंडर रूट एक्स का करेंगे सो 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा, और प्लस में माइनस में माइनस का है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस है और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। सो यहाँ से हम कुल मिलाकर फाइनल आंसर कह रहे हैं डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये हो रहा है हमारे पास 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स अंडर रूट एक्स माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कुल मिलाकर, ठीक है। तो ये इतना हमारा फाइनल आंसर यहाँ से हो रहा है। आप लोग देख लीजिए, चीज़ सिंपल है, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। सेम प्रोसेस हम लोग तीसरे और चौथे में करने वाले हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ समझना, मतलब कहने का कि अगर आप चाहते तो आप इतनी लाइन मत करते, मतलब ये जो लाइन है ना, ये लाइन करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं थी, आप तो सीधे ऐसे जाते। कैसे कि ये इतना आपको ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। आपने तो ये फार्मूला अप्लाई किया, ये वाला फार्मूला, ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई किया, और इस फार्मूले के आधार पे आपने कहा कि भाई tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, यानी कि ये हो गया, ये y बराबर डायरेक्ट कितना हो जाता है, ये हो जाता है हमारा tan इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस का tan इनवर्स x। तो बस पूरी चीज़ वही है। तो ये बीच वाला सिस्टम हटा सकते हैं। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 2 जो आपका कक्षा 12 का ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाला चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, उसमें दिया हुआ सब कुछ। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट ये चीज़ अप्लाई कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी हो सकता था। और अगर नहीं करना तो फिर पूरा प्रतिस्थापन करके कर लो, तो अभी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक बार फिर मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है, रेगुलर। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। रेगुलर स्टडी, रेगुलर पढ़ाई, रेगुलर आप कोई भी चीज़ करते हैं तो आप अपने अंदर वो बदलाव महसूस कर पाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कुएं की मरोड़ से अगर हम बार बार पानी खींचते हैं तो वहाँ पर निशान बन जाता है, वो रस्सी भी पत्थर को काट देती है। मेन बात यही है। और ये चीज़ लगती छोटी, रेगुलर स्टडी करूँगा मैं, ये करके दिखा दूंगा, लेकिन यही चीज़ बहुत बड़ी है। लेकिन आपको जो चीज़ बड़ी लगती है वो छोटी होती है। मेन बात ये होती है 100% और काफ़ी अच्छे नंबर लाना, ये बड़ी चीज़ लगती है, लेकिन ये है छोटी। रेगुलर स्टडी छोटा काम लगता है लेकिन है बड़ा। यही आपकी साइकोलॉजी, यही सोचने समझने की बात होती है। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। tan इनवर्स x प्लस अंडर रूट ए एक्स अपॉन 1 माइनस अंडर रूट ऑफ ए एक्स क्यूब। सेम चीज जैसे मैंने आपको कहा था कि अंडर रूट ए एक्स क्यूब है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इन दोनों के आधार पर क्या लिख सकते हैं कि x इंटू अंडर रूट ए एक्स, ये चीज़ लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और सेम आपका फॉर्मूला चला जाएगा। और यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं कि ये हो रहा है हमारे पास सिस्टम, जैसे इसको इस प्रकार से पहले आप तोड़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हम ले रहे हैं कि tan इनवर्स और x प्लस अंडर रूट ए एक्स और अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट ए एक्स, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक्स क्यूब है तो एक एक्स स्क्वायर बनेगा, एक एक्स बनेगा, जो एक्स स्क्वायर होगा वो वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर सिंपली आपको इन दोनों को मान लेना, ये आपका tan a हो जाएगा, ये tan b हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग ले लेंगे कि माना x बराबर tan a और अंडर रूट ए एक्स बराबर सिंपली tan b। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं भाई, ये हो जाएगा a बराबर tan इनवर्स x और b बराबर tan इनवर्स अंडर रूट
ए एक्स सिंपली, ठीक है ना। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर रिप्लेस करते हैं तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, y बराबर हमारे पास हो जाएगा कितना, tan इनवर्स, और यहाँ पर हम ले रहे हैं ये हो रहा है tan a प्लस का tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू का tan b, और ये फॉर्मूला है हमारे पास tan a प्लस बी वाला, है ना। सो tan a प्लस बी का फॉर्मूला है, तो यहाँ से निकल के कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा tan a प्लस बी। अब यहाँ पर आप इनवर्स से ये tan हट जाएगा तो y बराबर हो गया हमारे पास a प्लस बी, ठीक है। और a और b की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स अंडर रूट ए एक्स, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, सो dy अपॉन डी एक्स बराबर, कहीं पर भी एक पॉइंट ऐसा हो आपको महसूस हो अंतर आत्मा से ये कहे कि सर ये चीज़ गड़बड़ा गई है, फिर से बता दो, तो ज़रूरत है आप पीछे जाके देख लो, ठीक है। ये चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ और आप लोग बैक जाके देख सकते हैं, जितना भी आपको जितनी बार समझना है उतनी बार समझ सकते हैं, ठीक है। मेन बात ये डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ से हमें मिल जाएगा कि डी अपॉन डी एक्स एंड tan इनवर्स एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स एंड tan इनवर्स अंडर रूट ए एक्स, सिंपल। सो tan इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इसका निकल के आएगा 1 अपॉन, और यहाँ पर x के स्थान पे ये अंडर रूट ए एक्स है तो 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ए एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ हम d अपॉन डी एक्स अंडर रूट ए एक्स ले लेंगे, सिंपल, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कितना हो रहा है ये हमारे सिस्टम की। पहली बात तो ये वर्गमूल से ये आपका ये वर्ग हट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा ए एक्स, और यहाँ पर क्या अंडर रूट ए और एक्स है ना, तो ये अंडर रूट ए और अंडर रूट एक्स इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। अंडर रूट ए अचर पद है, अंडर रूट ए अचर पद है, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे। बात समझिएगा मेरी, यहाँ अंडर रूट ए और अंडर रूट एक्स है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट एक्स, ठीक है। अंडर रूट ए जो है वर्गमूल ए ये बाहर निकल आएगा क्योंकि अचर पद है, और अंडर रूट एक्स का 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स हम लोग सिंपली कर लेंगे। सो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस का ए एक्स, ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ए एक्स, अंडर रूट ए बाहर निकलेगा और अंडर रूट एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स है, सिंपली, और यहाँ से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, और कुछ कटपट तो है नहीं जाना, है ना। सो ये अंडर रूट ए ऊपर ले लो और अपॉन में ये हो रहा हमारा पर 2 1 प्लस ए एक्स और अंडर रूट एक्स, ठीक है। सो कुल मिलाकर ये इतना आंसर हो जाएगा डेफिनेटली, ठीक है, और इसमें परेशान होने की ज़्यादा कुछ खास ज़रूरत है नहीं, ये कुल मिलाकर इतना आंसर हमारा आ रहा है। क्लियर बात है, सिंपल चीज़ थी। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। ये भी सेम प्रोसेस, वही चीज चल रही है tan इनवर्स से, तो अंदर भी आपका मैटर tan का बनेगा। अच्छा 1 के स्थान पे हम क्या कर सकते हैं, पहली बात समझो, यहाँ पर आप सिंपली क्या ले रहे हैं, ये y बराबर आपके पास सिस्टम इतना है हमारे पास, ठीक है, तो इसको ले लो y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस, और यहाँ 1 इंटू एक्स रख सकते हैं, भाई किसी की चीज़ के साथ हम 1 का गुणा कर सकते हैं सिंपली। और आपको पता है कि जो 1 है वो tan 45 होता है, यानी कि tan 45 की वैल्यू, tan 45 डिग्री tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो 1 के स्थान पर हम लोग tan 45 रखने वाले, लेकिन ध्यान रखिए tan 45 रखेंगे कहाँ, इस एक की जगह और इस एक की जगह, क्योंकि tan a प्लस भी हो चाहे tan a माइनस भी हो, दोनों ही फॉर्मूले में इस साइड जो हर होता है उसके लेफ्ट साइड में यहाँ 1 तो आता ही आता है, ठीक है। याद होगा आपको कि tan a प्लस बी एंड tan a माइनस बी में हर में, और जो लेफ्ट साइड होता है, ठीक है, इस साइड जो है वो हमेशा 1 आता है, ठीक है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। तो यहाँ पर मैंने 1 ले लिया और इन दोनों 1 की जगह हम tan 45 ले लेंगे, ठीक है। तो tan इनवर्स यहाँ आएगा भाई tan π/4 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस tan π/4 इंटू का x। अब इस x की जगह आप वैल्यू मान सकते हैं कुछ, तो यहाँ पर हमने मान लिया कि माना x बराबर tan a, माना x बराबर tan a, यहाँ से हमने a बराबर ले लिया tan इनवर्स x सिंपली, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे तो यहाँ से हमको y बराबर मिल जाएगा कितना, tan इनवर्स, ये हो रहा है हमारे पास tan π/4 प्लस tan a, और अपॉन में 1 माइनस tan π/4,
और इनटू का x की जगह है हमारे पास tan a, ठीक है। सो ये tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला निकल के आ रहा बिल्कुल। सो ये y बराबर हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स एंड ये यहाँ कितना ले रहे हैं हम लोग कि tan a प्लस बी के साथ tan π/4 प्लस का a, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो ये y बराबर हो रहा है हमारे पास π/4 प्लस a, और यहाँ पर हम सिंपली y बराबर ले रहे हैं π/4 प्लस a के स्थान पे कितना आ जाएगा, ये tan इनवर्स x, ठीक है, tan इनवर्स x। अब x के सापेक्ष हम लोग यहाँ पर अवकलन कर देते हैं, और x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx एंड π/4 प्लस d अपॉन dx एंड tan इनवर्स x सिंपली, ठीक है, π/4 एंड tan इनवर्स x, ये सिंपली यहाँ से हम ले लेंगे। अब π/4 के लिए अचर पद है तो ये सिंपली 0 हो जाएगा, और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो dy अपॉन dx बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये इतना आंसर आ जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही छोटे छोटे निके निके कमजोर से प्यारे प्यारे से आपके सवाल थे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से, और कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कितने लोगों ने इसका आंसर दिया था, यानी कि शाउट आउट। तो 3 लोग हैं जिन्होंने सवालों के आंसर दिए हैं, पूजा बिंद, प्रभात प्रभाकर और अरुण राघव, ठीक है। बाकी का अपने आंसर आप लोग चेक कर लीजिएगा, किसके आंसर सही है किसके आंसर सही नहीं है, अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग 4 सवाल और लेंगे जिनको आपको सवालों को लगाना है और कमेंट्स में उत्तर आपको देना है। तो भैया लोग ये आपका होमवर्क है, 4 सवाल हैं, बहुत ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे निके निके नन्हे मुन्ने से, ठीक है, कमजोर से सवाल दे दिए, और आसानी से आप लोग सवालों को लगा लेंगे, ज़्यादा कोई इनमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 4 सवाल हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके 4 छोटे से छोटे सवाल हैं, ठीक है। सो tan इनवर्स 1 - x अपॉन 1 प्लस x, इससे पहले जो सवाल था उसमें ऊपर प्लस था नीचे माइनस था, यहाँ ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, सेम चीज़ है, आसानी से लगा ले जाएंगे, ठीक है। और दूसरा है cos इनवर्स 2x √1 - x स्क्वायर, tan इनवर्स √1 प्लस x स्क्वायर -1 अपॉन x एंड tan इनवर्स x अपॉन a प्लस √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस में है या माइनस में तब क्या रखना है, एक्स स्क्वायर अगर माइनस में तो उस स्थिति में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस है, याद कीजिए क्या रखना था, वो जो मैंने टेबल बनवाई थी, ठीक है ना। और अगर एक्स स्क्वायर प्लस में है तो याद कीजिए क्या रखना है, और एक्स स्क्वायर माइनस में है तो याद कीजिए क्या रखना है, ठीक है। यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि वो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पहला वाला हिस्सा, ठीक है, समझ लीजिएगा इस बात को। तो कुछ कुल मिलाकर यहाँ पर वही सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, सारणी के हिसाब से चले जाएंगे। 4 सवाल हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। इनको आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है, क्योंकि मुकुंद सर की फौज करेगी मौज, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए। और लास्ट टाइम मैं जाते जाते एक बार फिर से ये कहना चाहूँगा कि बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारी ज़िंदगी में छोटे छोटे प्रयास भी मिलकर एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। रेगुलर स्टडी इक्वल टू 100% सक्सेस। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए। आपका कोर्स डला हुआ है, प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।